ढील देना. Namaste everyone. Welcome back to the channel. Today we have another interesting phrase of Hindi which is ढील देना. There are a lot of ways we can express this phrase in English. We can translate this phrase into English. We're gonna look at them one by one. इस वीडियो को देखकर आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि इस तरह की बात को इंग्लिश में कैसे कहते हैं. यहाँ पर ढील देने से मेरा मतलब है किसी को बहुत छूट दे देना, उसको ढील देना, उस पर ज़्यादा प्रेशर ना डालना, ज़्यादा काम ना बताना, उसको ढील दे देना, उसको एकदम रिलैक्स कर देना, उसको ज़्यादा काम ना बताना, ज़्यादा स्ट्रिक्टली उससे पेश ना आना. मैं उस सेंस में ढील देने की बात कर रहा हूँ. तो इसको अलग अलग तरीके से मैं सेंटेंसेस में पुट करूंगा, हिंदी वाले सेंटेंसेस में, और उनको फिर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे. हम समझेंगे कि कैसे इंग्लिश में अपनी बातों को हम कन्वे कर सकते हैं. तो आपकी बहुत अच्छी एक्सरसाइज होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए. तो मैं आपको बता देता हूँ कि हम मेनली कौन कौन से फ्रेजेस और वर्ड्स का यूज करने वाले हैं. गो ईजी ऑन, हम इसका यूज करेंगे. यू गो ईजी ऑन समवन, इट मीन्स यू आर नॉट स्ट्रिक्ट विद देम. बी लीनियंट विद, बी का मतलब यहाँ पर कोई भी बी की फॉर्म हो सकती है, इज, एम, आर, वॉज, वर, व्हाटएवर. बी लीनियंट विद मतलब यू आर लीनियंट विद समवन, अगेन यू आर गोइंग ईजी ऑन हिम. अगला ये वाला, बी परमिसिव विद, किसी के साथ परमिसिव होना. परमिसिव उसको कहते हैं जो स्ट्रिक्ट नहीं होता है, कुछ भी करने के लिए वो अलाउ कर देता है. कट स्लैक, ये एक इडियम है, इसकी जगह आप गिव स्लैक भी कह सकते हैं. ड्यू टू इंडल्जेंस, तो आप इंडल्जेंस की वजह से भी किसी को ढील देते हैं. इंडल्जेंस का मतलब ऐसा करना कि आप किसी को कुछ भी करने के लिए अलाउ कर रहे हैं. इज अलाउड टू डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग. इट मीन्स यू आर ओवर इंडल्जिंग दैट पर्सन. तो अब बढ़ते हैं सेंटेंसेस की तरफ. हियर इज द फर्स्ट वन. मैंने उसको ढील दे दी. सिंपल, मैंने उसको ढील दे दी मतलब मैं उससे सख्ती से पेश नहीं आया, मैं बहुत ही सॉफ्ट हो गया उसके ऊपर. तो आप इंग्लिश में कहिए, I went easy on him. I went easy on him. As you know, go की सेकेंड फॉर्म है went, तो हमने उसी का यूज किया है. I went easy on him. मैं उस पर कुछ ज़्यादा ईजी हो गया, बहुत ढील दे दी मैंने उसको. I was lenient with him. मैं उसके प्रति बहुत lenient था. When you are lenient with someone, again, आप उसके प्रति strict नहीं हैं, आप उसको छूट दे देते हैं, दया आ जाती है आपको उस पर, तो आप lenient हैं. I was lenient with him. Next, तुमने उसको ढील देकर गलती कर दी. अब इसको मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट किया, तो इसे आप कैसे कहेंगे? इसके लिए कहिए, यू मेड अ मिस्टेक बाय गिविंग हिम स्लैक. गिविंग समवन टू मच लिबर्टी, टू मच फ्रीडम, और नॉट ऑर्डरिंग देम टू डू टू मैनी थिंग्स. यू आर बीइंग लीनियंट विद देम, परमिसिव विद देम. यू आर गिविंग देम स्लैक. यूजुअली हम कहते हैं आई गेव हिम सम स्लैक. मैंने उसको थोड़ी छूट दे दी, उसको थोड़ी ढील दे दी. अरे मुझे थोड़ी ढील दो, थोड़ी छूट दो, आज मेरी तबीयत खराब है. गिव मी सम स्लैक टुडे, कट मी सम स्लैक टुडे. आप ऐसे कह सकते हैं. यू मेड अ मिस्टेक बाय कटिंग हिम स्लैक. यू मेड अ मिस्टेक बाय ग्रांटिंग हिम टू मच फ्रीडम. उसको ज़्यादा फ्रीडम ग्रांट करके आपने मिस्टेक कर दी. यू मेड अ मिस्टेक बाय ग्रांटिंग और ग्रांटिंग आप कैसे भी कह सकते हैं. यू मेड अ मिस्टेक बाय ग्रांटिंग हिम टू मच फ्रीडम. आपके ढील देने की वजह से वो बिगड़ गया. ही गॉट स्पॉइल्ड ड्यू टू योर परमिसिवनेस. He got spoiled due to your permissiveness. Permissiveness is a quality in which a person gives somebody too much freedom, too much liberty. मतलब more or less it's the same meaning. He got spoiled due to your permissiveness. आपके permissiveness की वजह से, आपके permissive होने की वजह से he got spoiled. He got spoiled due to your leniency. तो lenient से हमने word बनाया leniency, which is someone's state of being lenient. He got spoiled due to your leniency. He became spoiled as a result of your indulgence. आपके indulgence की वजह से he became spoiled. He got spoiled. और indulgence का मतलब होता है किसी को बहुत ज़्यादा अलाउ कर देना कुछ भी करने के लिए, उसकी सारी बात मान लेना. तो एक वर्ड होता है ओवर इंडल्ज. किसी को ओवर इंडल्ज करना मतलब उसकी ज़्यादातर बातें मानकर उसको बिगाड़ देना. You have over indulged your children. I think you over indulge her. She became spoiled as a result of your indulgence. उसे इतनी ढील मत दिया करो. Don't give him so much slack. Don't be so lenient with him. Or don't be so permissive with him. Or don't grant him too much freedom. All of these sentences more or less mean the same thing. Don't give him too much liberty, too much freedom. Don't be so easy on him. Don't be so soft on him. Don't take pity on him. Don't give him so much slack. Don't be so lenient with him. You need to repeat these lines. That way you'll remember what you're learning. If you don't practice properly, if you don't make
many sentences of whatever you learn, you're not going to remember a single thing. To keep whatever you learn in your mind, it's very necessary for you to make more and more sentences using that particular thing. ये सब आपकी ढील का नतीजा है. आपने ढील दी और बस ये नतीजा निकला. All of this is a result of your leniency. All of this is a result of your leniency. All of this is a result of your dishonesty. All of this is a result of your carelessness. इस तरह से अलग अलग sentences बनाने हैं. So you understand how to use the structure. I'm not telling you to mug up anything. I'm telling you to understand the structures. Telling you to understand the way we make sentences. This is all a consequence of your permissiveness. It's not like you didn't know what consequence means. You already know it. But the point is to start using it in your conversations. This is all a consequence of your permissiveness. This is all a result. This is all an outcome of whatever you did, which was your permissiveness. This is what happens when you're too lenient. So this is another way to say the same thing. ऐसा होता है जब आप ज़्यादा ढील दे देते हैं ना किसी को. This is what happens when you're too lenient with someone. Your indulgence has led to all of this. Something leads to something else. मतलब कोई चीज़ किसी और चीज़ का कारण बन जाती है, उस चीज़ तक हमें लेकर जाती है. जैसे your fear led to your failure. आपका डर आपके फेलियर का कारण बना. आपका डर आपको फेलियर की तरफ लेकर गया. Your hard work will definitely lead to your success. His poverty led him to commit crimes. So something leads someone towards something. Something leads to something else. मैंने जब जब उसे ढील दी, मुझे पछताना पड़ा. Every time I gave him slack, I had to regret it. Every time, जब, when नहीं बोलेंगे हम. That would be wrong. We have to say every time I did it, I had to regret it. Every time I gave him slack, I cut him some slack, I was easy on him. I went easy on him, I went soft on him, I was lenient with him, I was permissive with him. Every time I gave him slack, I had to regret it. I ended up regretting it whenever I cut him slack. End up doing something. Last में आपकी वो स्थिति हो जाती है. You end up doing something. Like I ended up fighting. आखिर में मेरी लड़ाई हो गई. She ended up arguing with me. आखिर में उसने मुझसे बहस कर ली. They two always end up quarreling with each other. इन दोनों की आखिर में हमेशा लड़ाई हो जाती है. मतलब you end up doing something. मतलब आप लास्ट में वही करने लग जाते हो बस. Each time I was easy on him, he gave me a reason to regret it. जब भी मैंने उसे ढील दी, उसने मुझे रिग्रेट करने का एक कारण ज़रूर दिया. कहने का मतलब वही है, मुझे पछताना पड़ा. He gave me a reason to regret it. I had to regret it. I had to feel bad about what I had done. लगता है तुमने उसे कुछ ज़्यादा ही ढील दे रखी है. बताइए कैसे कहेंगे. It seems you've been too lenient with him. पास्ट से लेके प्रेजेंट तक अब तक ढील दे रखी है. पास्ट से लेके प्रेजेंट तक की जब बात होती है तब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं. It seems you have been too lenient with him. Similarly, you can say, It seems you've been too easy on him or too soft on him. Seem के साथ आप infinitive का यूज़ कर सकते हैं कुछ इस तरह. You seem to have been too permissive with him. What you see over here is called perfect active infinitive. You seem to have been too permissive with him. Seem to have been. There are many structures we have in infinitives. This is one of them. I'll make a separate video on this if you want. उसे ढील देना छोड़ दो. How are you going to say this in English? You can go ahead and say, Stop going too easy on him. Don't be too lenient with him. Don't cut him too much slack. Don't cut him too much slack. तो अब आप देख रहे हो कितने अच्छे से आपको ये याद हो गए होंगे. यही करना होता है. ज़्यादा से ज़्यादा जब आप सेंटेंस बनाएंगे तभी आपको कोई वर्ड या फ्रेज़ याद हो जाएगा. फिर आप इंग्लिश में बातें करते वक्त उनका यूज़ कर सकते हैं. यही मैंने इस वीडियो में किया है. काश मैंने उसे इतनी ढील ना दी होती, तो आई विश आ जाएगा इसमें. आई विश आई हैडंट गिवन हिम सो मच स्लैक. अगर आप जानना चाहते हैं आई विश से सेंटेंसेस को कैसे स्टार्ट किया जाता है, ढंग से सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं, डोंट वरी एट ऑल. आई हैव ऑलरेडी मेड आई थिंक 2 videos on this. You can watch them. I'll leave the links to those videos right here. You can click somewhere here and you'll get the link to watch the video. I regret being overly permissive with him. मुझे बहुत पछतावा है इस बात का कि मैं उसके साथ कुछ ज़्यादा ही परमिसिव हो गया. ज़्यादा ही छूट दे दी, ढील दे दी उसको.
Overly permissive, ज़रूरत से ज़्यादा permissive, I mean too permissive. I wish I hadn't been so lenient with him. So that's it for this video. If you enjoyed this video, if you found this video helpful, make sure that you like, share and subscribe. Thanks a lot for watching the video. I'll keep coming with more such knowledgeable content for you. Keep on learning, keep on growing. Take care. Bye-bye.